चलिए जी, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड। चल, चल, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, ठीक है बेटा। ओके जी, सो नाइस। हाँ जी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर बिल्कुल साफ आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। इज ऑल Yes, ओके sir. बच्चों? Everything is okay, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सो एज डिस्कस यस्टरडे, हम अपने थॉमे फंक्शन, बोले तो पॉपकॉर्न फंक्शन को परफेक्ट करके उसके प्रूफ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास का हमारा ये टारगेट रहेगा। लेकिन एज प्रोमिस्ड कि जिस तरीके से आप लोगों ने कल थॉमे फंक्शन दैट इज पॉपकॉर्न फंक्शन के बारे में सारा कुछ जान लिया और देख लिया कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से कि तेजी से हम लोग थॉमे फंक्शन की लिमिट्स को, क्वांटिटी को बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो एज प्रोमिस्ड हम उस जैसे कुछ 3-4 सवालों को और डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा हमारी उस टॉपिक के ऊपर परफेक्शन हो सके। फिर थॉमे फंक्शन के प्रूफ को आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, आप सभी साथ हैं? तो मेरे बच्चों, आप सभी के सामने थॉमे फंक्शन के भाइयों को पेश करने जा रहा हूं। प्लीज रेडी रहिएगा। डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखो, डिस्कस दी, लिखो बेटा। डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी, लिखो बच्चों, लिखो। डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, लिखो बेटा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। शुरू करते हैं बच्चों, लिखो लिखो लिखो, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, लिखो बेटा। सबसे पहला सवाल लिखो, लेट स्मॉल एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल्स टू रियल्स। लेट स्मॉल एफ बी अ फंक्शन बच्चों फ्रॉम रियल्स टू रियल्स, डिफाइंड एज फॉलोज। डिफाइंड एज फॉलोज। फंक्शन लिखो बेटे, फंक्शन लिखो। लिखो, लिखो। fx is given to be beta mod x when x is irrational or zero, and it is given to be qx upon q plus 1 बच्चों। if x is an irrational number, और ध्यान रखना बेटा, अब जब मैं पॉपकॉर्न फंक्शन के भाइयों की बात कर रहा हूँ, थॉमे फंक्शन के भाइयों की बात कर रहा हूँ, तो जब जब मैं पी बाई क्यू लिख रहा हूँ, समझ जाना ये अपनी लीस्ट फॉर्म में, लीस्ट फॉर्म समझिए ना, मतलब 2/4, 3/6, इन सभी की लीस्ट फॉर्म GCD 1/2, 1. जिस डी वन का ये ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, ओके, दिस इज यस, ठीक है। मेरा पी बाई क्यू इज इन इट्स लीस्ट फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जब कोई एक्स रैशनल नंबर है तब हमने फंक्शन कैसे डिफाइन किया हो, और जब कोई एक्स इरेशनल या जीरो है तब फंक्शन का मॉड एक्स डिफाइन किया हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ इस फंक्शन की लिमिट और क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। बस साथ है ना मेरे बच्चे, साथ है? बात करते हैं, मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है। क्या किया था, जैसे कल किया था वैसे शुरू करते हैं। कैसे? हम किसी भी आर्बिट्री रियल नंबर पे, पहले स्टेप, किसी भी आर्बिट्री रियल नंबर पे पहले हम लिमिट निकालेंगे। देखेंगे इन भाई साहब की किन किन रियल नंबर्स पे एक्चुअली में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पहला स्टेप। फिर स्टेप 2 पे रैशंस पे देखेंगे कंटिन्यूटी, फिर स्टेप 3 पे इरेशंस पे देखेंगे कंटिन्यूटी। ये हमारा टारगेट है। 3 स्टेप, 3 स्टेप अपने आप निकल आते हैं, हम क्या करें, आइए बात करते हैं। स्टेप 1, साथ है ना सारे? आओ मेरे बच्चों, ए आर्बिट्री रियल नंबर, ठीक है, आज इस पे कन्वर्ज करती है एक रैशनल सीक्वेंस ली, आर्बिट्री रैशनल सीक्वेंस, पर शर्त ये वही है ना, शर्त तुम्हें याद है? हाँ सर, वो आप इवेंचुअली कांस्टेंट नहीं लेना चाहते, हाँ बेटा, बस वो ना दी, ठीक है। और एक आर्बिट्री इरेशनल सीक्वेंस ली जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, हाँ बस वो भी ध्यान रखना, ये भी इवेंचुअली ए ना, ठीक है सर। ऑलराइट, साथ दीजिए जरा। अब जरा इनकी इमेजेस की बात करते हैं। आओ मेरे बच्चों, एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन बच्चों, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। एंड एफ ऑफ आर एन, इसकी बात कर लेते हैं। साथ रहो, साथ रहो, साथ रहो, ये आसान, ये आसान। अब सारे साथ हैं, एक बार कंफर्म करना बच्चों, सारे साथ हैं, कंफर्म करना। Yes, sir. इज ऑल ओके?
बहुत शानदार, बढ़िया, गुड टू नो। ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो। एफ ऑफ आर एन क्या है मेरे बच्चों? आर एन मेरे पास एक इरेशनल नंबर आर एन। फिलहाल आप थोड़ी देर में मैं जीरो पर भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जीरो को भी साइड करो, जीरो पे आना चेक करते हैं, ठीक है? आर एन कोई भी इरेशनल नंबर, तो किसी भी इरेशनल नंबर पे हमारे जो भाई साहब है कैसे काम करते हैं, जो भी इरेशनल नंबर डालोगे उसका मॉड बाहर निकाल देंगे, तो ये भाई साहब तो निकल आएंगे मॉड ऑफ आर एन। ऐसा क्लियर? अब आर एन का ए पे कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भाई साहब कन्वर्ट करेंगे मॉड ए पे। आप यहां तक मेरे बच्चे साथ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखो, इनका क्या हाल है, डालो जरा इस पे, डालो डालो, आ जाओ। अब ये है कोई रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पे भाई साहब कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसे बिहेव करते हैं। सही आज। तो आउटपुट क्या रहेगा बेटा, साथ देना जरा। ये आउटपुट आएगा क्यू एन अपॉन बेटे क्यू एन प्लस वन, ठीक है, टाइम्स एक्स। अब जो तुमने डाला वो डाला क्या है सर, पी एन बाई क्यू एन। आज मेरे बच्चों यहां तक साथ हो, कंफर्म करो जरा। यस सर। क्या ही बात, क्या ही बात। अब भाइयों तुम सबको क्लियर है कि मेरे पास अब जो स्मॉल ए है, जो मर्जी हो जाए, मेरे पास ये जो क्यू एन है, क्यू एन पक्का इन्फिनिटी भागता है या माइनस इन्फिनिटी, बोलो या सर यस सर। मेरे बच्चों। ठीक है, तो तुम देखोगे एज एन गोस टू इन्फिनिटी, ये और ये सेम तरीके से सेम सेम स्पीड से इन्फिनिटी जा रहे होंगे। सो क्यू एन अपॉन क्यू एन प्लस वन की लिमिट वन आएगी। सर क्यों आएगी, देख लो, ऊपर नीचे क्यू एन कॉमन ले लो, तो ऊपर आएगा बेटे मेरे पास वन, ठीक है जी, और नीचे आएगा बेटे वन प्लस वन बाई क्यू एन। बात समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। तो एज एन गोस टू इन्फिनिटी, ये भाई साहब तो वन को प्यारे हो गए, ठीक है। और ये भाई साहब ये तो तुम्हें पता ही है, पी एन बाई क्यू एन, ये कहां अप्रोच कर रहा है, ये ए को। तो समझो ये वन के पास, ये ए के पास, प्रोडक्ट ए के पास, देखो साथ हो बच्चों, चेक करो। यस सर। गुड टू नो। तो मेरे भाइयों हमें यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि हर वो रियल नंबर जिसके लिए ए और मॉड ए बराबर आ जाएगा, उस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो बात समझ आ रही है, ये सब यस सर, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। बहुत, देखो 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 देखो, ठीक है जी। अब ए और मॉड ए बेटे बराबर आते हैं, पाप लगे तुम्हें नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे, यस सर, जीरो भी इंक्लूड। ठीक है जी? बहुत बढ़िया। तो लिख लो कि एक बात तो क्लियर होगी, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की किन किन रियल नंबर्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो बैठे, वो बैठे। मतलब इस फंक्शन के भाइयों हर एक नेगेटिव रियल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो उन पर तो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने की आपको जरूरत ही नहीं। लिख लो फिर बात करते हैं, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट में चांस, बी फास्ट। डन सर। सर यहाँ पे नाइस। ये जो क्यू एन से क्यू एन को कट करके पी एन बाई क्यू एन प्लस वन रह जाएगा, तो उस यहां बात केस करो में। ना, यहाँ बात हाँ करो ना जी, हाँ बड़ी। जी। यस सर। मेरे बच्चे मुझे एक बात तो क्लियर है ना, ये भाई साहब तो एक फाइनाइट रियल नंबर पे कन्वर्ट कर ही रहे हैं। ओके ओके सर, इसका यूज करके ठीक है सर। ठीक, cool। अच्छा तो ये क्लियर हो गया भैया कि अब मेरा फोकस कॉन्टिन्यूटी के लिए सिर्फ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे, बाकी सब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्वांटिटी तो बाढ़ में गई। एक बात सर डन। अब जरा बातचीत हो जाए क्वांटिटी। आओ मेरे बच्चों, ठीक है, स्टेप वन पर इज डन, इसमें नाउ एक स्टेप टू। बार एफ ऑफ लिख ले पी बेटा एन लिख। बाई क्यू एन, एक्स भी तो था साथ में क्यू एन एक्स। समझ नहीं आया क्या कह रहा, क्या कह रहा? एफ ऑफ पी बाई क्यू। अच्छा एफ ठीक ऑफ है पी ठीक है, बाई नहीं क्यू, ओके सर, ओके। हाँ जी सर, ठीक है ठीक ठीक है, गुड। ये अच्छा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। मैं इसको ना, देखो मैं तो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं हर बैच में नहीं कराता, ये बच्चे जानते हैं, कई बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये बहुत रेयर बैचेस, ये आया भी हुआ है, किसी बैचेस में आया भी हुआ है, जहां हमें पक्का था कि मतलब बच्चे अच्छे हैं एंड आप लोगों की मेहनत है ये आया, ठीक है। हाँ तो बच्चे ही हैं जो इसको लेके आते हैं, हमारी तो क्या होता है उसमें। तो थैंक यू बच्चे, ठीक है। हाँ जी बच्चों साथ हो, एक बार स्टेप वन इज डन, यस और नो, कंफर्म करो प्लीज। यस सर। यस सर। नाइस। आओ मेरे बच्चे, आओ साथ रहना बेटे, उसको तो निकालना है। ठीक। स्टेप टू मेरे भाई, स्टेप टू, आओ स्टेप टू की बात कर लो। स्टेप स्टेप टू में अब हम जरा डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी रैशनल नंबर्स के ऊपर, ठीक है। रैशनल्स पे कॉन्टिन्यूटी है या नहीं उनको देख लेते हैं आज भाइयों। अगर मैं अब ए कोई नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो ले रहे हो, जीरो पे गेम थोड़ी सी अलग है बेटे, और कुछ, ठीक है। हाँ अब अगर मैं कोई ए, है ना, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर ले, ए बिलोंग्स टू क्यूब्स, ठीक है, ओके।
ठीक है। तो ए भाई साहब की आपको जो शक्ल आएगी वो पी बाई क्यू टाइप की आएगी। ऑफकोर्स एक पॉजिटिव रैशनल नंबर आप ले रहे हो, है ना। पी और क्यू अब ऑफकोर्स दोनों फिलहाल मैं पॉजिटिव रखूंगा अपने लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ पी बाई क्यू चेक करते हैं क्या आएगा, है ना। बात कर लेते हैं एफ ऑफ पी बाई क्यू, एफ ऑफ पी बाई क्यू ये देखो बेटा, ये देखियो, आइए जरा, है ना। ये आएगा बच्चों क्यू अपॉन क्यू प्लस वन टाइम्स भाइयों पी बाई क्यू, साथ हो बच्चों, ये सुन Yes, sir. या, है ना। नाइस, वो खा गया उसको ना, क्यू उसको खा गया। आउटपुट तो आ गया पी अपॉन क्यू प्लस वन। तो किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर पे आउटपुट पी बाई क्यू पे आउटपुट आ रहा है पी अपॉन क्यू प्लस वन, ये क्लियर हो गया, ठीक है जी, एक। लेकिन पी बाई क्यू पे, है ना, जो कि ए आप जिसे कह रहे हो, है ना, उस पे लिमिट क्या आ रही है, चेक करो, उस पे लिमिट ए आ रही है, मतलब सादी बेटा लिमिट एक्स गोज टू, मेरे बच्चों, पी बाई क्यू ऑफ एफ एक्स। यहां से क्या आ रही है सर, जो था वही आ रही है, अगर रैशनल नंबर है तो वो खुद ही आ रही है। एक बार फरमाओ, इस पे लिमिट पी बाई क्यू आ रही है, क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, कंफर्म करो, चेक करो, यस कंफर्म सर। करो। यस बहुत शानदार, बहुत शानदार। और तुम देख पा रहे हो ये तो वैसे बराबर नहीं है, कंफर्म करो, ये सुनो, ऑफ कोर्स बराबर नहीं है यार, यस सर बराबर। ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। तो क्या कहेगा बेटा कि भाई साहब ये जो फंक्शन था हर नेगेटिव रैशनल नंबर पे तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो तो किसी भी नेगेटिव रियल नंबर पे नहीं कर रही थी। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स तो वैसे ही गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट उन पे फंक्शन कंटिन्यूसली। कॉर्डनेस नहीं आ रहा। देखो स्टेप 2 पे पता लग गया कि ये फंक्शन तो सर हर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर पे डिस्कॉर्डनेस आ ही रहा है। देखते बात करो, सर ये एक्सटेंड्स टू पी बाई क्यू वाला स्टेप एक बार फिर से बताना प्लीज। हाँ हाँ गुड़िया, हाँ देख देख मेरे बेटे, तुझे क्लियर है ना बेटा, अगर ए तेरे पास एक रैशनल नंबर है ना बेटा, तो किसी भी रैशनल नंबर पे तेरे फंक्शन की लिमिट क्या है, अच्छा, अगर ए रैशनल नंबर, तो मुझे जी क्लियर है। जी हाँ, सर। हाँ जी। अगर वो रैशनल नंबर मेरे पास पॉजिटिव दिया हुआ है ना, तो उस पे जो लिमिट है, ध्यान से देख, वो नंबर खुद आ रहा है, देख समझ पा रहा यस सर। है? बस बस वही मैंने लिखा, किसी भी रैशनल नंबर पर लिमिट, वो रैशनल नंबर खुद आ रहा है। हाँ, देख ये तो समझा मेरा बेटा, जी सर। चक्कर गुड़िया, हाँ जी सोन सर। है सोन, है ना। लेकिन गुड़िया उस पे देख आउटपुट क्या आ रहा है ना, आउटपुट देख, फंक्शन देख ना, फंक्शन एफ ऑफ पी बाई क्यू गुड़िया, है ना। यहाँ पे जैसे पी बाई क्यू करेगा, क्यू और क्यू प्लस वन तो आने आने, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो तो ऐसे बैठेगा बैठेगा, एक्स की जगह पी बाई क्यू और आ गया, वो देख पी बाई क्यू, इस क्यू ने इस क्यू को खाया, आउटपुट पी अपॉन क्यू प्लस वन। देख बेटा समझता, यस सर। खाता मेरे बेटा। तो काके आउटपुट कुछ और आ रहा है, लिमिट कुछ और आ रही है, इसलिए किसी भी रैशनल नंबर पे फंक्शन कॉर्डनेस नहीं आता। समझता बेटा इतनी बात, जी सर। चेक नाइस नाइस। चलिए स्टेप 3 पे चलते हैं, आओ बच्चों साथ में, ठीक है, स्टेप 3 बेटा आ जाओ, स्टेप 3 आओ मेरे बेटा, ठीक है सर। सर एक बार स्टेप वन का कंक्लूजन क्या था वो रिपीट कर देंगे, स्टेप हाँ क्या वन का, बोल बेटा, बोल क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे स्टेप हो वन बता। का कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या था स्टेप वन का? स्टेप 1 का कंक्लूजन, स्टेप 1 का बेटा कंक्लूजन ये है कि मेरा फंक्शन जो गिवन है इसकी किन किन रियल नंबर्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि बेटा लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब याद कर कि मैं कोई भी सीक्वेंस लूं जो ए पे कन्वर्ट करती है, उस पे इमेज सीक्वेंस एल को जाती थी, याद है ना? तब वो लिमिट एल आया करती थी, यस कलम सर। ने किया था। नाइस नाइस, बहुत हाँ अच्छा। जी। हमने उसको चालाकी से तोड़ दिया था रेशनल सीक्वेंसेस और इरेशनल सीक्वेंसेस में, मानता बेटा, यस सर। नाइस। तो बढ़िया, अब ए आप कोई भी रियल नंबर ले आओ, ठीक है, लेकिन वो ऑफकोर्स आर्बिट्री होगा, लेकिन जब आर्बिट्री आपने ले लिया तो इसको अब फिक्स आपने करना, ठीक है। इस पे कन्वर्ट करते हैं हमने एक रेशनल सीक्वेंस ली, इस पे कन्वर्ट करते हैं हमने इरेशनल सीक्वेंस ली। फिर हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी कि जनाब ये फंक्शन इनकी इमेजेस को कहां लेके जा रही है। इसकी इमेज को फंक्शन लेके गया यहां, और इसकी इमेज को फंक्शन लेके गया यहाँ मॉडल। अब मुझे तो ये दोनों सेम चाहिए ना, एल एल सेम आने चाहिए, उस पे भी एल यस पे जाए, सर, उस ये पे भी तो एल सिर्फ पे, पॉजिटिव रियल दोनों सेम। नंबर्स के लिए अब ये दोनों किन रियल नंबर्स पे सेम है, इन पे, तो नॉन मुझे समझ आ गया। नेगेटिव। हाँ नॉन नेगेटिव,
ठीक है, मुझे बस ये कंक्लूजन था स्टेप 1 का कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे इस फंक्शन की बेटे लिमिट एग्जिस्ट करती है, हर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये समझाता है। ठीक है, बात करो। ओके सर, थैंक बहुत शाबाश बेटे, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सोना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। स्टेप 3, स्टेप 3 बच्चों, आज स्टेप 3 है ना, स्टेप। चलिए स्टेप 3 कर लेते हैं, इसको निकालना है। हाँ जी, आ जाना विषय साथ रहना सर। ठीक है, ओके। स्टेप 3 पे भाइयों हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के ऊपर। जीरो साथ में आ जाएगा, वो आसान। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के ऊपर कॉर्नर्स आएगा नहीं आएगा, आइए बात कर लेते हैं स्टेप 3। स्टेप 3, ठीक है। सो लेट ए बिलोंग्स टू क्यू सी प्लस पॉजिटिव रैशनल, ठीक है, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। अब तो इन भाई साहब पे अगर मैं लिमिट की बात करूं, सादी लिमिट एक्स के टू एफ, ये क्या निकल के आ रही है, चेक करो, ए ही आ रही है, कंफर्म करो, चेक करो। यस सर, सो नाइस, मॉड ऑफ ए होगा और ए हो जाएगा एग्जैक्टली, इधर गुड, से। यस। एंड बेटे एफ ऑफ ए क्या है राजा, ए पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इधर किसी भी ए रैशनल नंबर पे आउटपुट आता है मॉड, ये दिया है, ठीक है, तो ये आएगा मॉड। और क्योंकि ए पॉजिटिव है, ये आएगा, तो हमें दिख गया किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर पे लिमिट और वैल्यू क्योंकि सेम आ रही है, थैंक यू सो मच, इसलिए हर पॉजिटिव रैशनल नंबर के ऊपर हमारे पास ये गिवन फंक्शन कॉर्नर्स आएगा। देखते बात करो, देखते बात करो, बी फास्ट, बी फास्ट बेटे, बी फास्ट। डन सर। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अब सिमिलरली चेक करो जीरो पे, जीरो पे चेक करो, जीरो पे क्या गेम, जीरो पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वो हमें क्लियर। और जीरो पे लिमिट क्या आएगी, जो जीरो है खुद, है ना, लिमिट वो खुद आ रहा है। बात समझाई मैं क्या कह रहा हूँ, लिमिट वो खुद आ रहा है, जिस भी नंबर पे लिमिट निकाल रहे हो लिमिट वो खुद आ रही है, बोलो यस और नो, कंफर्म करो। यस सर। यस नाइस, सर। जीरो पे लिमिट जीरो आ रही है, और जीरो पे वैल्यू चेक करो, जीरो। जीरो, ठीक। देख लो लास्ट पॉइंट क्लियरली, लिमिट ऑफ एक्स गोस टू जीरो, ऑफ एफ एक्स इज जीरो, एक, एंड ऑफ कोर्स एफ ऑफ जीरो इज जीरो। तो हमारा फंक्शन के जो कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स हैं वो ये आ जाएंगे, क्यू सी प्लस यूनियन बी, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बहुत शानदार, बहुत शानदार। लिख के बात करो मुझे, बी फर्स्ट, यस सर, मतलब जीरो पे बहुत और रैशनल पे पॉजिटिव, पॉजिटिव रेफरेंस, पॉजिटिव रेफरेंस, पॉजिटिव रैशनल, ये पॉजिटिव इरेशनल हाँ पॉजिटिव एंड रेफरेंस, यस सर। यस सर। एग्जैक्ट डन एग्जैक्ट सर। एग्जैक्ट, शाबाश मेरे बच्चों, बहुत शानदार। आई होप कंफर्ट थोड़ा बेहतर हुआ, कंफर्म कीजिए ये सब। यस सर। Yes, sir. सो यस नाइस, सर। थोड़ा और आपको पुश करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, देखो क्वेश्चन, ऐसा कोई सवाल रुकने वाला नहीं है बेटे, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट है कि अंदर से एक बार ललक हो वो सीखने की, कोई चीज है ही नहीं ऐसी जो तुम्हें रोक सके। देखो, देखो बेटा अगला सवाल, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, लिखो बेटा, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, देखो। पी बाई क्यू इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है, पी बाई क्यू इज इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है, लिख लो मेरे बच्चे, है ना। आइए अब थोड़ा तेज करते हैं, क्योंकि पेपर में आप लोगों ने इसको तेज करना है, ठीक है, आइए बात करें। हाँ, देखो, ठीक, आओ, लाओ जी, कोई भी ए रियल नंबर, स्टेप 1 ले बेटा, कोई भी नॉन इवेंचुअली कांस्टेंट रैशनल सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू जीरो, ध्यान रखना वो नॉट इक्वल टू ए वाली बात, यू हैव टू राइट इट, ठीक। एंड कोई भी नॉन इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स कन्वर्जिंग टू, वो अपने आप लिखना, ठीक है, आर ए नॉट इक्वल टू ए, एंड यहाँ पे पी एन बाई क्यू एन नॉट इक्वल टू, ठीक है, ओके, आओ बात करते हैं। आ बेटा एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन क्या है? साथ है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे सर, वो हो रहा है, दो हो रहा है, मैं कल लेके आ, देखिए बेटा सर 1 प्लस
पी एन स्क्वायर में से, हाँ नीचे बेटे 1 प्लस क्यू एन स्क्वायर, सॉरी नीचे आ जाओ, एफ ऑफ आर एन। इरेशंस पे क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, जो डाले वही निकल जाता है ना, अच्छी बात। तो इसकी कहानी तो सही है, ये तो गया है। ऊपर चलते हैं, आओ मेरे बच्चों ऊपर देखो। अब मुझे पता है, ये जो डेफिनेशन है ना फंक्शन की, ये उन रैशनल नंबर्स पे है जहां पे रैशनल नंबर जीरो नहीं है। और तुम्हें कल याद होगा, अगर ये ए नॉन जीरो रैशनल नंबर उसमें कन्वर्ज करती, जब भी तुम सीक्वेंस लेते थे पी एन बाई क्यू एन वाली, उसमें पी एन और क्यू एन दोनों तुम्हारे यहां से बाहर जाते थे। कंफर्म कर दो यस सर? Yes, Yes, sir. sir. सामने ऊपर देख बेटे, और प्लीज गौर फरमाइएगा, यहां से पी एन स्क्वायर बाहर लो, नीचे से क्यू एन स्क्वायर बाहर लो, बाहर ये निकलेगा, और अंदर चेक करो। साथ होते यस बोलना जरा बेटे। Yes, sir. बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब सर स्क्वेयर का रोल तुम्हें समझ आएगा, स्क्वेयर का रोल तुम्हें समझ आएगा। आइए बेटा, अब साथ हो सारे ना, ठीक? हाँ आ मेरे बच्चा, ठीक है। तो कहा कि एज एन गोस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये गया इन्फिनिटी, ये जीरो हो गया, ये वन आएगा ऑफकोर्स। एज एन गोस टू इन्फिनिटी ऑफकोर्स ये खत्म हो जाएगा, ये वन आएगा। तो चेक कीजिए, ये जो भाई साहब है मॉड ऑफ पी एन बाई क्यू एन, है ना, इन भाई साहब की शक्ल होगी मॉड ऑफ पी एन बाई क्यू एन, ठीक है जी। ये आप सारे साथ हैं बेटा, म्यूट रखो, आप सारे साथ हैं, ठीक है। ओके, मुद्दे की बात करो, ओके ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं, ये भाई साहब तो वन बन के भस्म हो जाएगा, ठीक है। सारी गेम ये खेलने वाला है, ठीक है। इसकी शक्ल क्या है? चलिए ये तो ये आ गया मॉड ऑफ पी एन बाई क्यू एन, साथ दो ना बेटा, ये सब है ना, एज एन गोस टू इन्फिनिटी गोस टू मॉड, कंफर्म कर दो। सर Yes, ए हम sir. नॉन जीरो ले रहे हैं अभी। हाँ अभी ये नॉन जीरो, लास्ट में जीरो कर लेंगे, जीरो 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 जीरो, और जीरो पे मैंने तो बात ही वाली करनी है, वो आसान है, एंड टू इजी, ठीक है। आ जाए मेरे से, अभी ये नॉन जीरो बेटा, बच्चों साथ हो सारे, कंफर्म करो। Yes, sir. नाइस बेटे। अब ये दोनों कब बराबर होंगे? क्योंकि अभी मुझे लिमिट की बात करनी है स्टेप वन। ये दोनों कब बराबर होंगे? सेम वही जो पिछला सवाल, सेम वही। ये दोनों कब बराबर होंगे? जीरो की बात करता हूं बेटा जी, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे जब ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कंफर्म कर दो ये सब। Yes, sir. जीरो पे अलग Yes, से sir. बात करूंगा, जीरो पे जी सेटिंग सर। सेटिंग हो जाएगी, मतलब रिलैक्स रहना, ठीक है। हाँ ओके, हाँ सर। जो भी कॉन्टिन्यूटी की अगर मुझे डिस्कशन करनी है तो इस कलेक्शन पे होगी। इनके अलावा जितने बच्चे रियल नंबर हैं उन पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टेप वन का ये कंक्लूजन है, देखते बात करो ये जनाब, स्टेप वन का ये कंक्लूजन है कि इस गिवन फंक्शन के लिए भी हमारे पास हमारे पास जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नॉन नेगेटिव आर ओके इन दिस केस आल्सो, देखते बात करो। देखते बात करो, बी फास्ट। Done. शाबाश नर्सरी, बहुत Yes, शाबाश, sir. बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सो नाइस सो नाइस सो नाइस, ओके ठीक है जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस 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 नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर ए जीरो हुआ तो चेक करो इस पर लिमिट जीरो आ रही है, देख रहे हो तुम्हारे को, क्योंकि उसमें Yes, तुम्हारा sir. ना, गुड, उसमें तुम्हारा ना पी एन स्क्वायर पे होल्ड नहीं, कोई बात ना हो, ना हो बाढ़ में गया, ये तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये चीज जीरो को निकल जाएगी, ये चीज जीरो को निकल जाएगी, यहाँ नीचे तो वैसे जीरो हो जाएगा। अगर तुम इरेशनल सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ट कराओगे तो वो तो वैसे जीरो हो जाएगा। तो प्लीज लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, द लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो विल बिकम जीरो, ये सेट कर देगा उसको, सेट द थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे तुमने ए को जीरो लिया और पी एन बाई क्यू एन जीरो को गया, ये जो बाहर बैठी हुई चीज है वो इसे सेट कर दीजिए, ठीक है। चलो शाबाश, क्योंकि नीचे वाली तुम्हें पता क्यू एन तो इन्फिनिटी जाना ही है, नीचे वाली चीज वैसे बन हो जाएगी, ये ऊपर वाली चीज जो मर्जी उतरे प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, ठीक है। लिखते बात कर, बहुत बढ़िया।
बी फर्स्ट बेटे, बी फर्स्ट। मतलब ये समझ आ गया कि एवरी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे मेरे जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। कंफर्म कर बेटे, ये सब बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। Yes, sir. नाइस मेरे बच्चे, बहुत शानदार। स्टेप वन इज डन। स्टेप टू, आगे स्टेप टू बेटे। स्टेप टू में बेटे Continuity at Q. रैशनल्स है ना, रैशनल्स पे है ना, और हाँ, रैशनल्स भी कौन से काके? positive. रैशनल्स भी पॉजिटिव, ठीक है। आज बेटे, तो भाइयों हमने कोई ए लिया पॉजिटिव रैशनल, अब कुछ उसकी शक्ल ये होगी, पी बाई क्यू टाइप की, ठीक है। हाँ, अब उसके ऊपर जब हमने लिमिट ली, आइए बेटे देखो, लिमिट एक्स गोज टू पी बाई क्यू ऑफ एफ एक्स, तो क्या आ रही है? वो क्या आ रही है? वो खुद आ रहा है। बात समझ आई? वो खुद आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो बोल दो यस। वो खुद आ रहा है, कंफर्म कर बेटे, यस। Yes, sir. जिन भी रियल नंबर्स पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो लिमिट वही नंबर खुद आ, वो खुद आ, ठीक है। सो नाइस, बढ़िया। बट इस केस में मेरे बच्चों, जब आप एफ ऑफ पी बाई क्यू लेंगे, इन भाई साहब की शक्ल थोड़ी सी लगा रही है, ये आ रहा है बेटा। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे अगर पी बाई क्यू कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, जिसकी वजह से ये जो गिवन फंक्शन है, ये भाई साहब भी मेरे पास पॉजिटिव रेशनल्स पे भी डिस्कॉर्डेंस आएगा। लिखते बात कीजिए प्लीज, लिखते बात कर बेटे, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। Done. Done, शाबाश sir. मेरे बच्चे, बहुत शानदार, शाबाश। स्टेप थ्री करके आओ, स्टेप थ्री कर, चलो स्टेप थ्री पकड़। एक्सक्यूज मी सर, हाँ गुड़िया बोलो। अभी इसी बोल, स्टेप में जो हमने किया है, व्हेन x गोस टू p बाय q एनी रैशनल नंबर लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू p बाय q आ रही है, वो वाला स्टेप एक बार प्लीज बताइएगा। ये कुछ वाला, नहीं हाँ बेटा, जी। तो पी बाई क्यू नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या पी बाई क्यू की जगह ए रख दे, ए। भाई साहब इधर खसको, खसको खसको, आप भी थोड़ा ऊपर खसको। गुड़िया इतना मानता ना, इतना मानता है, अगर एक कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर है तो ये हाल है इस फंक्शन का। हाँ जी ठीक है जी। बहुत बढ़िया, नो ठीक है। नेगेटिव, हाँ जी। है ना, किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर पे जब हम लिमिट निकाल रहे हैं, वो लिमिट वो खुद नंबर ही आ रहा है। बोलिए सर। हाँ जी सर ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस एक ही जगह पी बाई क्यू लिख दे, ओके सर। बस करो, खुश, चले आगे। ठीक, हाँ जी सर। चलो स्टेप थ्री पे आओ, चलो स्टेप थ्री पे। हाँ मेरे बच्चे, हाँ जी, स्टेप थ्री पे क्या करते हैं मेरे बच्चों? सर इरेक्शंस पकड़ते हैं, पकड़ दो, लाओ इरेक्शन नंबर लिखिए। हाँ मेरे बच्चों, भाइयों अगर आपके पास स्मॉल ए कोई भी, फोकस कहाँ है? सर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स पे, पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स पे मैं कर लेके आता हूं। तो बेटे लिमिट तो तुम्हें क्लियर ही, A ही आ लिमिट तो जाएगी। खुद ही, वो तो तुम्हें पता ही है। अच्छी बात क्या है, अब देखो फंक्शन कितना सुंदर दिया हो, वो और भी एक वही उसका समझ आइडेंटिटी दिया हो। ठीक है, तो लकीली क्लियर है यहाँ पे हमारे को कि लिमिट भी वही है, वैल्यू भी वही है, कॉन्टिन्यूस। तो यस काका, तो हर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर पे ये कॉर्डिनेट्स आ ही रहा है। देखो बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट। चलो शाबाश, बहुत शानदार। सारे साथ हैं बेटे, है ना। और जीरो पे भी तुम देख सकते हो, है ना, क्योंकि हमें हाँ पता जी। है जीरो पे लिमिट जीरो आएगी, वैल्यू भी जीरो करके वो देखो, तो जीरो पे भी कॉर्डिनेट्स आएगा। तो ये भाई साहब भी पिछले सवाल की तरह इन सब रियल नंबर्स पे कॉर्डिनेट्स चेक कर बेटे, बी फर्स्ट, बी फर्स्ट बेटे, बी फर्स्ट, शाबाश। डन सर। नाइस काका, बस एक सवाल और फिर हम प्रूफ पे चलते हैं। एक बस क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ला बेटा आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
दिस एक्स। बेटा बात कर। ठीक है जी। इरेशनल वाला तो सेम ही है पहले वाले जैसा, लास्ट क्वेश्चन वाला ही। एक्चुअली यहाँ लेकिन क्वांटिटी के पॉइंट्स में भी ज्यादा आ सकते हैं, में भी कम भी आ सकते हैं, कुछ चेंज है हाँ वो बहुत। हमें पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप से पता चला। यस काके यस। आजा बेटा आजा, शाबाश चलो। ले बेटा पी एन बाई क्यू लेके जा एक के पास। बस वो ध्यान रखिए इवेंचुअली कांस्टेंट ना हो बेटा, ठीक है। बाकी सब ठीक है। एंड लेके जा इरेशनल सीक्वेंस लेके जा एक, बस इवेंचुअली कांस्टेंट ना हो, ध्यान रखिए, ठीक है सर। आओ जरा स्टेप 1 कर रहे हैं मेरे बच्चों, एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन पे बात करते हैं एंड एफ ऑफ आर एन पे भी आओ बात करते हैं। ये भाई साहब का क्या नाम है सर, वो लेके आओ पी एन साइन ऑफ बेटे 1 बाई क्यू एन करके, ठीक है। इसको लेके एक है सर, ये तो खुद ही आ रहा है मैं कहीं, और ये कहाँ जा रहा है सर, ये एक ही पास जा रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आइए साथ दीजिए जरा, ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब तुम्हें समझ आएगा कि स्माइलीज को मैं इतना क्यों प्रेफर करता हूँ। आइए, Yes. वन आप बाय सारे देख पा रहे हैं। बस 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 बस। ठीक है, तुम समझ गए क्या होगा। ठीक है बच्चा, आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 1 के पास, ये पी एन बाई क्यू एन, और पी एन बाई क्यू एन किसके बता रहे हैं सर, ए के पास। तो ये ए के पास, ये 1 के पास, प्रोडक्ट ए के पास। लिखते बात कीजिए प्लीज। यस सर। बहुत शांति, अब ये बहुत ही थ्रू आउट शांति। के लिए हो गया क्योंकि ए दोनों में आ गया। स्टेप 1 से पता लगा, ठीक है बच्चों, स्टेप 1 में पता लग गया कि ये जो फंक्शन है बेटे, इस फंक्शन की हर एक रियल नंबर पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिख लीजिए प्लीज, हर एक रियल नंबर पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। स्टेप 2 बेटे, अच्छा स्टेप 2। स्टेप 2 सर रेशंस पे बात करते हैं। हाँ बेटा ले, हाँ बात करते हैं। अब लिमिट एक्स गोज टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। अब मेरे पास कोई भी रेशनल नंबर, ठीक है बेटे, ऑफ एफ एक्स। ये क्या आ रहा है, 7 2, जिस पे निकाल रहे हो वही वैल्यू आ रही है ना, तो ये पी बाई क्यू आ रहा है, मानते हैं बेटा, चेक करो किसी भी रेशनल यस नंबर पे सर। भाई साहब आ गया। सो नाइस बेटे, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बड़ी, नाइस नाइस नाइस, ठीक है जी, अच्छी बात। बट एफ ऑफ का के पी बाई क्यू है ना, ये भाई साहब निकल के आएंगे बेटे पी टाइम्स साइन ऑफ 1 बाई क्यू, ठीक है जी। अब 7.5, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों तब बराबर होंगे जब 1 बाई क्यू और इज साइन ऑफ 1 इक्वल टू बाई क्यू साइन बराबर वन हो। बाय क्यू। ये कभी नहीं हो सकता, क्यू नॉन जीरो है, ये कभी नहीं होता, आगे निकल जाएगा। वही है ना, देखो साइन एक्स और एक्स का बराबर होते हैं सिर्फ जीरो पे, ये जीरो थोड़ी हो सकता, समझ बेटे, बस यही बात है। नाउ दीज टू आर नेवर इक्वल, हेंस दीज टू आर नेवर इक्वल, नेवर इक्वल, ठीक है। मतलब फॉर, अगर ये नॉन जीरो हो, अगर जीरो हो तो फिर तो अभी दिखाएंगे, अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहां समझ आता कि जनाब हर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट बेटे कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही। लिखते बात कर, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। सो हर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर पे ये भाई साहब डिस्कॉर्डेंस आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आने वाले, क्योंकि ये दोनों बराबर नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। लिखते बात करो। यस। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट बेटा ग्रेट, साथ है ना बच्चों। स्टेप 3 पे आ जाओ, आ बेटा, ले बेटा। तो स्टेप 3 इजी है हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। अब अगर हमारे बच्चों के पास एक्स कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर हो गया, तो ये तो क्लियर, और एक्स को दे रहे हैं, ए देखो, ठीक है। लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ एक्स, बच्चों ये तो ए ही आया है, वो तो क्लियर ही है ना, वो तो हर एक पे सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छी बात ये है वो आइडेंटिटी है, एफ ऑफ ए भी ए आएगा, हाँ सर ठीक है। शोइंग दैट हर एक रैशनल नंबर पे बढ़िया सेटिंग है हमारी बेटे, ठीक है। और हर एक इरेशनल पे फंक्शन कौन सा है चेक करो, लिमिट भी वही, वैल्यू भी वही, चेक करो। यस सर। सो नाइस, बहुत शानदार। और जीरो सबसे आसान है, चेक कर लो, ठीक है। हमें पता है जीरो पे लिमिट जीरो आएगी, हर एक रियल नंबर पे लिमिट वही, जो नंबर है वही उसकी लिमिट आ रही है, ठीक है। और जीरो पे बच्चों वैल्यू भी जीरो आएगी, हेंस ये फंक्शन जीरो पे भी कॉर्डिनेट्स आएगी। हेंस मेरे बच्चों इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स आएंगे इरेशनल नंबर्स यूनियन जीरो। लिखते बात करो बेटा, बी फर्स्ट।
बी फास्ट बेटा, बी फास्ट। डन सर। नाइस, सो नाइस बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। सो आई एम होपिंग नाउ दिस थिंग इज आउट ऑफ योर माइंड कि अब जो मर्जी आ जाए वी विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं मेन चीज के ऊपर। आई होप बाकी लोग साथ हैं, बाकी लोग कंफर्म कर, बाकी लोग कंफर्म कर। यस सर। सो नाइस बेटा, बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मेन सवाल, देखो जी, एप्सिलॉन डेल्टा प्रूफ फॉर द पॉपकॉर्न फंक्शन या थॉमे फंक्शन, एक ही बात है, ठीक? अच्छा, पॉपकॉर्न फंक्शन या फिर थॉमे फंक्शन। सही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। सर ये जो हमने सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट वाले के, ये भी मतलब एग्जाम में कर सकते हैं ना सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव में देखो बेटे, सब्जेक्टिव में ना सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला कि शो दैट दिस फंक्शन, ठीक है, मतलब वी नो दिस इज कॉन्टिन्यूअस, प्रूव इट्स कॉन्टिन्यूटी, प्रूव इट्स कॉन्टिन्यूटी एट दैट पॉइंट, ठीक है, ऐसा। दूसरा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये दो अलग अलग बात, ठीक है। तो अगर सवाल इस तरीके से आता है, जैसे अगर थॉमे फंक्शन ही दिया हुआ है और मुझसे कोई पूछता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, फिर मैं मार्क्स को देखूंगा। अगर मार्क्स 2 का है सेम सवाल, फिर मैं प्रूफ पे कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर सेम मार्क्स 5 या 5 से ज्यादा मार्क्स है, तो मैं उसको ढूंढ के भी दिखाऊंगा सीक्वेंशियल तरीके से, फिर प्रूफ भी करूंगा। आप समझ पा रहे बेटे मेरी बात? ठीक है बेटे, यस ओके। सर, लेकिन 5 5 मार्क्स मार्क्स से के लिए यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट। तो देख लेगा अभी मैं ना, जब प्रूफ डिस्कस करने जा रहा हूं, प्रूफ में आप देखोगे कि ना मैं कुछ स्ट्रेस देने वाले पॉइंट्स बोलूंगा, ठीक है। यू विल गेट टू नो कि अच्छा, नंबर इन्हीं को थोड़ा लिखो तो ये 5 नंबर में भी फब जाएगा, इनको थोड़ा ज्यादा लिखो ये 10 नंबर में भी फब जाएगा, बस ये, नथिंग। ओके ठीक है गुड़िया, हाँ, मैं डिस्कस सर करता ये हूँ साथ में। सोचने सोचने में टाइम निकल जाएगा, कितने नंबर से है, कितना लिखना है, क्या लिखना ठीक है, तो कौन सा तरह कल पेपर है, सोचना शुरू करो आज से। है। सही है। ये बड़ा चालाक एक ना, एक तो भगवान ने इंटेलिजेंस दे दी है ना, ऊपर से देखो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट डाउट पूछने, फिर जवाब भी वैसे सुनोगे, शुरू करो। और इसका तो पूछना बनता भी नहीं सिद्धार्थ का, चुप करके करती है। यू नीड टू फोड़ के आना वहां पे। चलो सामने सामने बेटा, ऊपर देखो, एफ आर से आ मेरे बेटा, जरा प्रूफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रूफ मैंने कुछ मैंने बातें करनी, सिर्फ प्रूफ नहीं देना, प्रूफ तो तुम यूं समझ जाओगे। अब मैं बोलूंगा एंड यू लाइक हाँ डन सर, डन डन, दोनों के दोनों। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है स्ट्रेस वाले पॉइंट्स का कि मैं कितना लिखूं या कितना ना लिखूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आ मेरे बेटा। तो भाइयों, हम सब जानते हैं कि अगर एक्स भाई साहब इस रूप में है ना, लीस्ट फॉर्म में, बेटे ध्यान रखिए, 1/q नाम है इसका, और इरेशंस पे, ठीक है, ये भाई साहब क्या दिए, 0 दिए, ठीक है, नाइस नाइस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अब तुम समझ गए होगे कि ना एक्चुअली जो 0 वाली बात थी ना, 0 पे 1 है ना, तो 0 को मैंने 0/1 मान लिया, तभी मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ। बात समझा रहे मैं क्या कर रहा हूँ? आप सारे समझ, यस सर। ठीक है। तो लिखो, इट्स ओके, ना लिखो, मैं मेरे को यस फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है, जरा साथ में, ओके। तो हमें सवाल आए कि 5 से 10 नंबर के बीच बीच में कि भाई साहब फंक्शन दिया, मतलब फाइंड आउट all the points of continuity slash discontinuity of the flame function and hence prove it, ठीक है, या सीधा ही prove that the given function is continuous at every irrational number and show that this given function is discontinuous at every rational number, ठीक है। मुझे कोई कहे तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहला स्टेप, मैं पूरा ही बात करता हूं। अगर कोई मुझे कहेगा कि बात पूरी ही करो, कि बताओ भी कौन से पॉइंट्स हैं, फिर प्रूफ भी करो, तो बताओ भी कौन से पॉइंट्स हैं, यू कैन गो सिक्वेंशियली, सिक्वेंशियली जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, उसमें कोई गलती नहीं, टका के बस हर बात लिख देना जो मैंने बताई, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ फॉर द प्रूफ, अब तो मैं क्लियर है इस केस में कि साहब प्रूफ 2 हिस्सों में टूटने वाला है। हाँ, मैं पहले हिस्से में शो करने जा रहा हूं मेरे बच्चों कि ये भाई साहब जो है हर एक रैशनल नंबर पे डिस्कॉर्डेंस है, और दूसरे हिस्से में हम शो करने जा रहे हैं ये फंक्शन है
हर एक रैशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। दोनों ही स्टेप्स के एक एक स्ट्रेस पॉइंट है, बस दबाया ऐसे प्रूफ निकल के आएगा, उसको दबाया ऐसे प्रूफ निकल के आएगा। ठीक है, देखो बेटा, केस 1 और स्टेप 1 जो भी तुम कहना चाहो। ठीक है, केस 1, प्रूफ दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट एवरी रैशनल नंबर, एट एवरी रैशनल नंबर। अब ना डिसकंटिन्यूटी एट रैशनल नंबर्स हम दो तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, कम मार्क्स का तो एक तरीका है सीक्वेंशियल तरीका। ठीक है, कि हम किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर सीक्वेंशियल डेफिनेशन यूज करके शो कर सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर पे डिसकंटीन्यूअस। लेकिन अभी फिलहाल मैंने जिम्मा लिया कि मैं एप्सिलॉन डेल्टा से ही करने जा रहा हूं, तो लेट मी गो द एप्सिलॉन डेल्टा वे ओनली। सीक्वेंशियल वे अलाउड है, कर सकते हैं आप, आसान है, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा मुश्किल काम कर रहे थे, एप्सिलॉन डेल्टा सीख लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके। सो केस 1 में बच्चों, केस 1 एफ इज डिसकंटीन्यूअस बेटे एट एवरी रैशनल नंबर। इसका स्ट्रेस देने वाला पॉइंट कौन सा, सुन लो, लिख लेना, पता तो तुम्हें है ही, बट अब सुना है फिर भाइयों, इसका स्ट्रेस देने वाला पॉइंट है कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो स्ट्रेस पॉइंट जो जिस पे एक्चुअली तुम्हें प्रेस करना है, एक्चुअली तुम्हें अटैक करना है। देखो हाउ टू अटैक दिस प्रॉब्लम, राइट डाउन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन एप्सिलॉन डेल्टा वी। उसका कॉन्ट्रापोजिटिव इसमें तुम्हें हेल्प करेगा, नथिंग मोर, इजी है काम, इजी है काम। ठीक है, जरा बात करो, लिख लेना, फिर मुझसे बात करना जरा। हाँ बेटा करो बात, साथ हो। अरे बोली नहीं रहे, यस सर। चल आ जाना बेटा, साधन साधन। ठीक, हाँ अच्छा बच्चा, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है सर, जो मर्जी एप्सिलॉन ले आओ उसके लिए डेल्टा मिल जाएगा, सो दैट जब जब, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना, इसका ये रखो अपने पास। हाँ, इसका मतलब यही है ना बेटे कि मैं कोई मर्जी एक्स ले आऊं, कहा ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में, हर एक्स के लिए मुझे पक्का है जो एफ एक्स जाएगा वो यहां जाएगा। देखना बेटे, साथ हो, ये शुरुआत में मैंने वैसे बात कर ही ली थी, इसमें कंफर्म करो, यस ये मतलब है ना? साथ दियो बेटा, कॉन्ट्रापोजिटिव बेटा, साथ दियो। सो एफ इज डिसकॉर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू इफ एंड ओनली, आ जाओ पलटाओ, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव मिल जाएगा जो इसको दिक्कत देने वाला है। अब दिक्कत क्या देने वाला है वो समझने वाली बात, एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ऐसा मिल जाएगा सच दैट, अब आप कोई भी डेल्टा पॉजिटिव ले, इसका उल्टा ये, उसका उल्टा ये, है ना, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू साधन, उल्टा तो इसका भी होना ना, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा such that f of x minus f of a mod this is greater than equal to epsilon। समझो बेटे, फिर मैं बात करता हूं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, लिख लो, समझ लो, फिर मैं बात करना शुरू करता हूं, टेक योर टाइम। सर ये हाँ यहाँ पे मतलब यही है ना, इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड सच दैट f ऑफ x डजंट बिलोंग्स टू, जो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है नेबरहुड। यस यस, इसका उल्टा, अबे को बेटे, यस देयर एग्जिस्ट x, इसका उल्टा करता हूं, यस ठीक है बेटे, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा सच दैट fx ये फॉलो नहीं कर रहा, fx डजंट बिलोंग टू, ये गुड़ी, ये बेटे, बिकॉज़ यही कर, उसका भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है, यस यस मैं तो बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग आराम से पढ़ो, फिर मैं जरा कुछ, गुड, ओ वाह गुड, बस ये इंपॉर्टेंट बात कि एक्चुअली में डिसकंटिन्यूटी के लिए मेरे बच्चों तुम्हें एक एप्सिलॉन दे रहा,
और आसान है बहुत ज्यादा, तुम सारा कराए, जो मुश्किल काम था वो कराए। बस अब टारगेट फिक्स कर लो कि अटैक कहाँ करना है, बस अपने दिमाग को क्लटर नहीं होने देना, एक जगह ध्यान लगाओ, खत्म। ठीक है, एक एप्सिलॉन ऐसा देना, ठीक है जी, सच दैट उसके लिए तुम जो मर्जी डेल्टा ले आओ और एक इर्द गिर्द ये नेबरहुड लो, उस हर नेबरहुड में एक एक्स ऐसा पक्का मिल जाएगा जिसके लिए एफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच की दूरी उस गिवन एप्सिलॉन से बड़ी आएगी। नथिंग, एक एप्सिलॉन आएगा, एक एप्सिलॉन आएगा सच दैट वो एप्सिलॉन आके कहेगा कि भाई एफ एक्स और एफ ऑफ ए के बीच की दूरी मुझसे छोटी नहीं हो सकती, एंड दैट प्रॉम्प्ट्स कि फंक्शन उस पॉइंट पे कॉर्डिनेट्स नहीं बनने वाला। नहीं तो था क्या ना, कॉन्टिन्यूटी के लिए कोई मर्जी एप्सिलॉन ले आओ, ठीक है, हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल रहा था कि जब जब मैं उस डेल्टा नेबरहुड से एक्स उठाता था, मेरा जो एफ एक्स आता था उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आता, एफ ऑफ ए के उस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आता। पलटाने में डिस्कॉन्टिन्यूटी में क्या हुआ, यही हुआ कि जनाब एक एप्सिलॉन आ गया, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है एफ ऑफ ए का नेबरहुड, ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो एफ ऑफ ए का नेबरहुड है कि जनाब अब आप एक इर्द गिर्द कोई भी डेल्टा नेबरहुड ले लो, हर डेल्टा नेबरहुड में अब तुम्हें एक ऐसा एक्स मिलेगा जिसपे अब जब तुम आउटपुट, एटलीस्ट एक ऐसा एक्स मिलेगा जिसपे जब तुम आउटपुट लोगे वो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर जाके मिलेगा। ये बात समझ के तो बेटा यस बोल दो। यस सर। यस, सो नाइस सो नाइस, आज बेटे बात कर सर, ठीक, आज मेरे बच्चों बहुत इजी, ठीक है सर, यहाँ क्या करना है, बहुत इजी बच्चों, बहुत इजी, और मतलब मेरे को लगता है मैं बोलूंगा और तुम कहोगे हाँ सर हो गया, 7 मिनट भाई, नोट्स करना। तुम क्या करना चाहते हो सर, हर एक रेशनल नंबर पे डिस्काउंटेड इशू करना चाहते हो, मैं कोई बात नहीं, लेकिन नोटिस करना बच्चों, मैं हल्का सा तुम्हें आइडिया देता हूँ कि मैं एप्सिलॉन क्या ले सकता हूँ और कितने आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आप सबका ध्यान 0 to 1 के बीच में फोकस कर रहा हूँ, समझ गए ना। अगर मैं 0 to 1 में सब कुछ दिखा दिया, आई एम थ्रू, क्योंकि ये जो भाई साहब है पीरियोडिक है। यस सर जी सर। बच्चों, नाइस, प्लीज साथ दीजिए बच्चों। 0 पे आउटपुट 1 है, यस, 1 पे आउटपुट 1 है, यस, आना जरा बेटे। 1/2 पे आउटपुट 1/2 आएगा, 1/3, 2/3 पे मेरे बच्चों आउटपुट 1/3 आएगा, ठीक है, सेम 1/5, नेक्स्ट मेरे बच्चों 2/5, ठीक है जी, नेक्स्ट बेटे 3/5, एंड नेक्स्ट बेटे 4/5। इन सब पे आउटपुट ऑफकोर्स मेरे पास 1/5 आएगा। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आई होप अब तुम थोड़ा सा फील कर पा रहे हो, वैसे कईयों को तो ये ग्राफ पहले भी पता होगा, ठीक है, कि हर एक रैशनल नंबर पे, साधन है बेटे, हर एक रैशनल नंबर पे अगर मैं एक मक्की का दाना रख दूं, मक्की का दाना जो तुम भुट्टे नहीं खाते, भुट्टे है ना, छल्ली खाते हो ना, वो उसका दाना रख दूं और नीचे से आग लगा दूं, तो इन सम सेंस हर मक्के के दाने को जब आग लगेगी वो ऐसे करके उछल रहा होगा। सातों बच्चों कंफर्म करो ये सब, क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। हर एक रैशनल नंबर पे आउटपुट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, 1/q पॉजिटिव है ना बच्चों, यस और नो, नाइस। जी सर। हर एक इरेशनल नंबर पे भाई साहब 0 है, हर एक इरेशनल पे 0, हर एक इरेशनल पे हम नीचे बैठे हैं, हर एक इरेशनल पे हम नीचे बैठे हैं। चलो अब क्या करें, कुछ नहीं, हम ये शो करना चाहते हैं कि अब आप कोई भी रैशनल नंबर पिक कर लो 0 to 1 के बीच में, कोई भी जो आपको मन करता है, ऑफकोर्स वो कोई भी है लेकिन होगा आर्बिट्री, आर्बिट्री जब ले लोगे तब उसको फिक्स रखना है उसके बाद, ठीक है सर, कोई नहीं। अब मैंने क्या लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया p/q जो 0 to 1 के बीच में, ठीक है सर। अब ये क्लियर है मेरे को कि इन पे जनाब जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऑफकोर्स 1/q निकल के आएगा, यस, कुछ ऐसा सही होगा ना, समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए, मान लिया आउटपुट ये आ गया, समझाने के लिए बस, ठीक है सर, ये आ गया, यस। तो इसे मैं फिलहाल कह देता हूँ 1/q, और इन भाई साहब को मैं नाम दे देता हूँ p/q। हाँ सर कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, 7 मिनट। अब आप एप्सिलॉन लीजिए 1/q का आधा, 1/q का आधा, मतलब एप्सिलॉन को ये दे दीजिए, मैं बताता मैं बताता मैं बताता मैं बताता, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है ये आके तंग करेगा। शुरू करते हैं अपने इस प्रूफ को, लिखो फिक्सिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू बेटे 1/2q, शुरू करते हैं, लिखो फिक्सिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू बेटे 1/2q, 1/2q बच्चों, ठीक है जी, नाइस, ठीक है। और अब होल्ड करना, देखो मतलब शायद मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, फिर बात करते हैं। सर ये आपने क्यों लिया, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम 1/q से छोटा कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर रहते तब भी सेटिंग हो जाती। अब देखना बेटा, साधन, सर आपने एक एप्सिलॉन तो दे दिया, ठीक है,
अब जरा ये बताना ये कैसे होल्ड करेगा सारा, मैं बताता हूँ मेरे बच्चों, साथ देना जरा। अब जैसे तुमने एप्सिलॉन को 1/2 की फिक्स किया, ठीक है, अब आप जो मर्जी डेल्टा ले आओ और अपने इस पॉइंट कौन है पी बाई क्यू का, ये एक ही जगह पी बाई क्यू मान लेना बेटा, ठीक, ये पी बाई क्यू मान लेना। कोई मर्जी नेबरहुड लो, तुम सबको पता है हर इस नेबरहुड में बाय डेंसनेस ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर पक्का बैठे होंगे, बोल दो ये सब। यस तो सर। ऐसे जी सर, हाँ जी सर। कोई एक इरेशनल नंबर उठा लो एक्स, जो एक्स है ना, देयर एग्जिस्ट एक्स, हाँ, कोई भी एक इरेशनल नंबर उठा लो उस ओपन इंटरवल में से कोई एक इरेशनल नंबर, ठीक है सर, गौर फरमाना, उस इरेशनल नंबर के ऊपर एक्स वो इरेशनल नंबर है, ध्यान रखना, माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू, इसे जरा चेक करो। अच्छा, तुम्हें पता अगर एक्स इरेशनल है, फंक्शन की वैल्यूज पे तो जीरो आने वाली है, बोल दो ये सब। हाँ जी सर, बाय गुड, डेफिनेशन ये तो गया। और बेटे एफ ऑफ पी बाई क्यू आएगा, क्या आएगा एफ ऑफ वन पी बाय बाई क्यू, क्यू, 1/q, 1/q। जीरो माइनस 1/q मॉड 1/q, मोर 1/q। और अब चेक करो ये बड़ा which आएगा is 1/2 greater than जी सर। ओके, एप्सिलॉन से बड़ा, यू आर डन, यू आर डन। मैं इसका बिल्कुल तगड़ा एंड टेक्स्ट बुक रिटन प्रूफ दिखाता हूँ, लिखाओ, लेकिन सारा कच्चा चिट्ठा यही होने वाला। प्लीज इसको अपने शब्दों में लिखो, फिर मैं दिखाता हूँ, लिखो बेटे, बी फास्ट, बी फास्ट। बी फास्ट बेटे, बी फास्ट, शाबाश। लिख लो बच्चों, आराम से लिखना, ठीक है, फिर इसका एक कंक्रीट प्रूफ देख लेते हैं। बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट। बी डन फास्ट बेटा, शाबाश मेरे बेटा, बहुत ही शानदार। चलिए इसका जरा कंक्रीट प्रूफ देख लेंगे, हाँ मेरे बेटा, यही यही चेक करो बेटा, आराम से, जस्ट टेक इट, ठीक है, जस्ट टेक इट, ठीक है, वही जो हमें चाहिए था, डिसकंटिन्यूटी रेशनल पॉइंट्स, आराम से देखो, सर। थोड़ा ऐसे फॉन्ट लिखना। बड़ा कर दो हाँ इसे। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू सो मच बेटा, देख गुड़िया चेक कर, ओके, यस सर। नाइस, आ मेरे बेटा जरा बात कर भाइयों, फिर भाई, let a is equal to p by q, in this we are rational number in the lowest terms, you know this, ठीक है, you have to write this, f of 1 by q, let us choose epsilon 1/2 q, ठीक है, we will show that, अब देखो, we will show that for any delta positive there exists x in a minus delta to a plus delta such that, आप जब ये लिखेंगे, लिखने वाले को समझ आ रहा है कि भाई साहब इसको पता है डिसकंटिन्यूटी एप्सिलॉन डेल्टा में कैसे कॉन्ट्रापोजिशन से लिखी जाती है, उसको ये यूज कर रहा है, गुड टू नो। नाउ सिंस द इरेशंस आर डेंस इन आर, यस, so there exists irrational numbers arbitrarily close to a, yes, and for any irrational x we have fx is 0, therefore fx minus f of x, वही जो तुमने किया ये और greater than this, ठीक है जी। Hence, no matter how small delta is chosen, we cannot guarantee that fx minus f of a is less than epsilon for all x in a minus delta to a plus delta, and thus f is discontinuous at a, where a is a rational number. लिखते बात कर बेटा, be fast, be fast, be fast बेटा, be fast, डन सर। शाबाश बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। पर ये पटना पॉजिटिव रैशनल नंबर्स पे ले रहे हैं अकेला। कहाँ पॉजिटिव, अरे यार पाप लगे तुझे कसम से, कल बताया नहीं था, ये जो भाई साहब है पीरियोडिक है, ओके सर, ओके। तभी क्या मैं तब कल मैं वो क्लटर हटा चुका हूँ, जो भी हमारे कंफ्यूजन वाली चीजें वो कल हटा चुका हूँ,
मेरा क्यों ध्यान 0 to 1 के बीच में है, मुझे क्लियर है। अगर 0 to 1 में डिस्कस कर लिया तो सारे रियल एंड पे डिस्कस कर लिया, बिकॉज एफ इज पीरियोडिक। ठीक है, तो अगर ये Yes, सवाल sir. थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आता है, हाँ मैं आई विल शो दैट एफ इज पीरियोडिक। और क्या ही शो करना था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर ऑल एक्स एंड Yes, sir. Got it. नाइस नाइस, ठीक है, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, प्रूफ कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे सर इसकी आगे बढ़, स्टेटमेंट भी दिखा आगे देते आगे हैं। एक मिनट, आगे आगे गुड़िया, आगे ले गुड़िया, ये मेरी शेर क्वेश्चन, ये मेरे the Popcorn function f is continuous at every irrational number and is continuous at every rational number in this interval। ठीक है, और यहाँ ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसलिए कोई पीरियोडिक। ठीक है, चल आज हमारे से बात कर आ बेटा। केस 2 मैं आइडिया देने जा रहा हूँ क्योंकि कल मैं इस पे समय नहीं लगाना चाहता। ठीक है, मैं सीधे इसको फायर करना चाहता हूँ, ये एक्चुअली मेन चीज है। केस 2 मेरे भाइयों ऑफ कोर्स है कि जब मैं अपना कोई जो इनपुट है वो इरेशनल नंबर हूं, ऑफ कोर्स फिलहाल 0 to 1 के बीच में। सर इसका स्ट्रेस देने वाला पॉइंट क्या है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस देने वाला पॉइंट तो था कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव नेगेटिव। मेरे बच्चों मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, इस पर बस फोकस करना, रेस्ट इज ओके। ऊपर देखो, जब भी मैं सवाल पूछूंगा रेशनल नंबर्स के बारे में, ध्यान रखना जवाब ये सोच के देना कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, okay। मुझे ये बताओ 0 to 1 के बीच में ऐसे कितने रेशनल नंबर्स हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 है? एक। सिर्फ एक, 1/2। बाकी लोग साथ हैं, कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. गुड, ठीक। मैं स्ट्रेस पॉइंट देता हूं। ऐसे कितने हैं मेरे बच्चों जिनका डिनोमिनेटर 3? तो 2 सर। सर 1/4 2/3। भाई ऐसे कितने हैं जिनका 4? 3 सर। पाप लगे तुम्हारे को, मुझे Sir, पता था you- ये आएंगे, कट जाएगा, मुझे पता, कट जाएगा। तभी मैंने आएगा नहीं सर, बोला, आएगा ही। मुझे पता था इन्होंने करना। इनका भला दो हो आए। जाए। ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है कि उन्होंने ये सवाल पूछा नहीं। उनको लग रहा है कि हमें सारा आता है। भला हो जाए, ठीक है। पाप लगे तुम्हें कसम से ना। मेरे को कहा सॉरी, मेरे खुद को सॉरी, खुद को, मेरे को कहा सॉरी। ठीक है ना ना, एक्चुअली क्या है कि तुम टैलेंटेड इतने हो कि अब हम बेटे पेपर ना निकालना अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल बात, आई होप तुम्हें ये बात क्लियर है। सिंपल, ठीक है, नाइस। तो क्या दोगे ना, ठीक। 5 वाले 4. 4 है, 4। कहते हैं जी दूध का गिलास छाछ फूक फूक के पीता है। जब नीचे प्राइम हो ना तो P-1 आते हैं, इतने करते यस सर। हैं। अब ठीक है, अब तो समझ, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रेस पॉइंट है बेटा वो ये है कि आपके पास किसी भी कोई भी नेचुरल नंबर लिया, कोई भी नेचुरल नंबर लिया, कोई भी नेचुरल नंबर एनी है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, हाँ। तो ऐसे कितने रैशनल नंबर्स आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में n बैठा होगा? द आंसर इज फाइनाइटली, अगर n फिक्स है तो। बस यही इसका स्ट्रेस पॉइंट है। बस ये लिख, बस ये लिख, ये लिख लो। रिपीट करना any, लास्ट हाँ मैं रिपीट कर, लाइन ओनली। for any natural number n, for any natural number n, there exist finitely many rational numbers. There exist finitely many rational numbers in closed interval 0 to 1. In closed interval 0 to 1, with their denominator equal to 1. With their denominator equal to 1. ये इसका स्ट्रेस पॉइंट है। और कल आके हम इसको दबा देंगे, अटैक करेंगे ठक करके, फिर लिखने का तरीका देखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ बच्चों साथ है सारे, कंफर्म कीजिए प्लीज। ये तो हम जी, किसी रियल yes, नंबर के sir. फिक्स नेबरहुड के लिए भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी वही तो रियल यूज नंबर। करूंगा, वही तो यूज करूंगा, वही तो यूज करूंगा, वही तो यूज करूंगा। वहां तो आर्बिट्री उठाऊंगा ना, वही यूज करूंगा, प्रूफ में वही यूज करूंगा। मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, और एक्चुअली मैं वो करूंगा। यस दिस इज ट्रू। फिलहाल मेरा फोकस 0 to 1 में, इसलिए मैं वहां कर रहा हूँ। यस मैं आगे भी कह सकता हूँ। ये कह रहे हैं ना 1 to 2 3 to 4, ये कह रहे काके, हाँ जी, है ना? वैसे मैं कह रहा हाँ था हाँ कि कोई रियल नंबर उठाऊंगा तो उसमें कोई उसका हाँ। कोई भी नेबरहुड ले लूं, उसके लिए भी यही कह सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ विद फिक्स्ड डिनोमिनेटर।
इरेशनल नंबर के लिए भी आप ये सेम बात करें? हाँ, इरेशनल नंबर का कोई भी नेबरहुड ले लो, उसमें भी अगर हमें अच्छा, रैशनल नेबरहुड नंबर हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, रैशनल नंबर्स, ऑफ कोर्स, हाँ सही है, दैट इज ट्रू, ट्रू, यस इट इज ट्रू, यस यस यस, ऑफ कोर्स, यस दैट इज ट्रू बेटा, ठीक है, हाँ नाइस। हाँ बच्चों, सब ठीक ठाक? ओके, यस सर। हम कल इसी स्ट्रेस पॉइंट को दबाएंगे और देखेंगे कैसे इस तरीके से हर एक रैशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूटी का प्रूफ निकल के आता है। एंड दैट इज वेरी इजी, बस थोड़ा लिखना ही आपने दिखना है। आज समय ने थोड़ी इजाजत हमें अब रोक दी है, तो आज की क्लास में मेरे बच्चों हम ये खत्म करेंगे। कल मिलेंगे आप सभी से सेम टाइम सेम जगह। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू थैंक यू सर। बच्चों, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, यू थैंक यू मेरे